अस्सलामुअलैकुम। आज के स्टॉक एनालिसिस अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्क्रिप्ट के हवाले से जो कि पाकिस्तान के अंदर 1998 से काम कर रही है। कोरियन कॉन्ग्लोमरेट लोटे केमिकल पाकिस्तान जो है वो, इसके ऊपर हम थोड़ा सा एक एनालिसिस रिपोर्ट करेंगे और इसके साथ साथ हम इसकी थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री बताएंगे कि इस कंपनी ने जो 1967 के अंदर कोरिया के अंदर कॉन्फेक्शनरी बिजनेस के तौर पे स्टार्ट किया था और बिलाखिर 1976 के अंदर जो है इसने एज अ पेट्रोकेमिकल कंपनी के तौर पे काम करना शुरू किया था। वहीं पर साथ साथ देखें कि ये कंपनी जो है वो पाकिस्तान में 1998 के अंदर आई थी और जब से मुसलसल तौर पे पाकिस्तान के अंदर ये अपने आप को जो है प्रॉस्पर कर रही है और हम गुज़िश्ता 1-2 साल या 3 साल से देख रहे हैं कि इस कंपनी के अंदर बड़ी तेजी से डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। इन तमाम तो सिचुएशन के हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन इस कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो तकरीबन 490 मिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है। ऑलमोस्ट $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इसने $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो इसने पाकिस्तान में की हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा एक सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर है कि एक कॉन्ग्लोमरेट, कोरियन कॉन्ग्लोमरेट, और उसने इतने बड़े लेवल के ऊपर पाकिस्तान में काम किया है और ऑलमोस्ट 23 ईयर्स हो चुके हैं इस कंपनी को पाकिस्तान में प्रॉस्पर करते हुए। हर आता हुआ इसका जो एक नया साल है या नया दिन है उसके अंदर हम इसके अंदर मजीद बेहतरी और डेवलपमेंट देखते चले आ रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ साल पहले इसकी बात करते हैं तो ये कंपनी कुछ प्रेशर में जरूर रही थी, आलमी मार्केट्स में जो प्रेशर आया था उसकी वजह से, मगर गुज़िश्ता 2-3 साल से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो मुसलसल बेसिस के ऊपर इसमें इंप्रूवमेंट्स आती हुई दिखाई दे रही है। सिनेरियो बात करते हैं, प्रेजेंट सिनेरियो के हवाले से बात करते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर जरूर आया था कोविड के हवाले से, जिसके ऊपर अभी हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि इस कंपनी के क्या आउटकम्स हैं, क्या आउटलुक्स हैं और फ्यूचर इसका क्या प्रोस्पेक्ट है। इसके ऊपर जो है हमने कुछ रिपोर्ट तश्कील दी है, तो देखते हैं इसकी एक छोटी सी ब्रीफ रिपोर्ट। लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड पाकिस्तान में PTA केमिकल की तैयारी और सप्लाई का सबसे बड़ा इदारा है। ये केमिकल तिब्बी मसनूआत और आलात में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये केमिकल टेक्सटाइल की सनत में इस्तेमाल होने वाले पॉलिएस्टर और दूसरे मसनूई फाइबर्स की तैयारी के काम आता है। ये कंपनी कोरिया में इस केमिकल को खाम माल की सूरत में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी घरेलू मसनूआत की तैयारी के लिए पॉलिएस्टर और पॉलीथीन टेरेफ्थालेट PET यानी पैट के लिए भी खाम माल की सप्लायर है। आलमी सतह पर यह कंपनी जिस कोरियन लोटे ग्रुप का हिस्सा है, इसके दुनिया भर में 30 से ज़ायद ममालिक में 20 से ज़ायद कारोबार हैं। 1967 में इस कंपनी ने कोरिया में कन्फेक्शनरी के कारोबार से आगाज़ किया। पॉलीप्रोपिलेन और पॉलीथीन कोरियाई मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अहम ज़रूरत हैं। इसके अलावा अंडर फ्लोर हीटिंग पाइप और ऑटो पार्ट्स जैसे खुसूसी मकासद के लिए आला वैल्यू एडेड पायदार अशिया की तैयारी के लिए अहम मवाद की फराहमी में यह इदारा मुआविन है। 1997 में ICI UK ने पाकिस्तान में पाक PTA कंपनी के नाम से कारोबार का आगाज़ किया। 1998 में पहला प्लांट लगाकर PTA केमिकल की पैदावार का आगाज़ किया गया। सन 2000 में इस कंपनी को ICI की सुपरविजन से अलग करके पाक PTA का कारोबारी नाम दिया गया। 2008 में इस कंपनी को हॉलैंड की कंपनी एक्सोनोबल के साथ मिला दिया गया। 2009 में KP केमिकल, जो कि लोटे कोरिया की सब्सिडरी कंपनी थी, इस कंपनी को मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया, जिसके बाद मुख्तलिफ अदवार से गुजरकर लोटे केमिकल पाकिस्तान कर दिया गया इसका नाम। कंपनी पोर्ट कासिम कराची में वाक़े अपने जदीद तरीन प्लांट के जरिए हर साल 5 लाख टन PTA केमिकल पैदा करने की सलाहियत रखती है। सन 2016 में कोरियन सरमायाकारों की तरफ से $6 करोड़ सरमायाकारी की गई, जिससे PTA केमिकल की पैदावार 6 लाख टन से बढ़ाकर 13 लाख टन कर दी गई। मई 2021 में जनूबी कोरिया की बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनियों ने पॉलीप्रोपेलेन की पैदावार बढ़ाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं, क्योंकि एशिया भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने के बाद तिब्बी आलात की तैयारी के लिए बुनियादी मवाद की मांग में इजाफा हो गया है, जिससे जनूबी कोरिया के लिए मजीद पेट्रोकेमिकल खाम माल नफ्ता दरामद करने का दरवाज़ा खुल गया है। ये दोनों मवाद मेडिकल टूल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी हैं, जिनमें मास्क फिल्टर्स, डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज और हाइपोडर्मिक इंजेक्शन शामिल हैं। सुइयाँ और हिफाजती कपड़े और साजो सामान समेत आम तिब्बी आलात नागुज़ीर हैं। इदारे ने 2015 में ISO 9001, 2015 में ही 14001 और 2018 में 45001 सर्टिफिकेट हासिल किया। इस एजाज़ को कंपनी ने 2020 तक भी बरकरार रखा और क्वालिटी ऑडिट कंपनी को मुतमईन किया।
हालांकि कंपनी के लेबर यूनियन के ओहदेदारों को कंपनी के क्वालिटी, सेफ्टी और माहौलियात के हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनमें केमिकल प्रोसेस प्लांट पर माहिर अफराद के बजाय ट्रेनी अफराद को मुतय्यन करना, जहरीला केमिकल वाला इस्तेमाल शुदा पानी समुंदरों में छोड़ने जैसे इशू शामिल हैं, जिससे आबी हयात के साथ साथ इंसानी जानों को भी शदीद खतरात लाहक हैं। एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने कंपनी को साल के बेहतरीन एम्प्लॉयर के अवार्ड से नवाजा। LCPL मल्टीनेशनल कंपनियों के एम्प्लॉयर अवार्ड कैटेगरी में पहले नंबर पर है। अगस्त 2020 में कोविड-19 के वबाई दौर में लॉटे केमिकल ने एहतियात की सूरत में 39 मिलियन मालियत के मेडिकल आलात और साजो सामान देकर हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी मदद करने की एक आला मिसाल कायम की। इसके अलावा भी इस कंपनी की खदमात दीगर ट्रस्ट और फलाही इदारों के लिए जारी हैं, जैसे कि शाहिद आफरीदी फाउंडेशन, बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट, रॉबिन हुड आर्मी और सिलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट। जबकि लोटे स्कॉलरशिप फाउंडेशन के तहत भी तलबा को NED यूनिवर्सिटी में वज़ाइफ भी दिए जाते हैं। इदारे के CEO हुमैर एजाज इस इदारे से उस ज़माने से वाबस्ता हैं जब ये इदारा 1998 में ICI के सुपरविज़न में चलता था। उस वक्त से लेकर तरक्की करते करते उन्होंने 2015 में इस इदारे में चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे को हासिल करने के बाद से इदारे को नई बुलंदियों की तरफ गामजन किया। दिसंबर 2020 के पैटर्न ऑफ शेयर्स के मुताबिक इसके एसोसिएट कंपनीज के पास इसका सबसे बड़ा परसेंटेज हिस्सा है, जो कि 1,13,58,60,105 शेयर्स बनता है और फीसद में 75%। डायरेक्टर्स और इनसे मुतल्लिक अफराद के पास महज 15 शेयर्स हैं। म्यूचुअल फंड्स के पास 4,38,56,420 जो कि 2.9% बनते हैं, जबकि NIT और ICP के पास 8,48,208 शेयर्स जो कि 1% से भी कम हैं। बैंक्स, मुदारबा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास भी 1% से कम शेयर्स हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास 2.24% जो कि 3,39,59,599 की तादाद में शेयर्स हैं और इंडिविजुअल्स के पास 23,76,54,354 शेयर्स हैं जो कि 15.7% बनते हैं। लॉटे केमिकल 2001 से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। कंपनी का डिविडेंड देने का सिलसिला कुछ ज़्यादा हाई नहीं, लेकिन मुसलसल ज़रूर है। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इसके शेयर्स की तादाद 1,51,42,07,200 हैं, जिनके शेयर प्राइस सितंबर 2021 के मुताबिक 14 रुपये 74 पैसे चल रहे हैं। इस तरह कुल कैपिटल 22,39,51,24,000 की तादाद में है। मार्केट में इसके 25% फ्री फ्लोट शेयर्स हैं जो कि 37,85,51,802 बनते हैं। इसके 5 साला शेयर प्राइस देखें तो ये सितंबर 2016 में तकरीबन 7 रुपये से ऊपर जाना शुरू हुआ और मई 2017 में 10 रुपये का हाई बनाने के बाद 2017 के अवाखिर में सबसे कम यानी 6.5 के प्राइस पर आ गए, मगर इसके बाद से इसके प्राइस ने एक उठान दिखाई और नवंबर 2018 तक 19.5 रुपये का सबसे बड़ा हाई बनाया। उसके बाद मामूल की कमी के बाद जब कोविड-19 का दौर आया तो 8 रुपये का लो बनाया और अब सितंबर 2021 तक इसके प्राइस 16 रुपये के मुस्तहकम कीमत के आसपास चल रहे हैं। दुनिया भर में कोविड-19 के वैक्सीन ईजाद होने के बाद मेडिकल प्रोडक्ट की तलब में इजाफा हुआ है, जिसके बाद लोटे केमिकल को इसकी सरपरस्त कंपनी कोरियन लोटे केमिकल की भरपूर सपोर्ट हासिल है, जिसके बाद कंपनी, इदारे और इसके शेयर्स को ज़बरदस्त मुनाफा की उम्मीद है। अब बात करते हैं कि ये लोटे केमिकल कंपनी करती क्या है। लोटे केमिकल कंपनी के जो मेजर सप्लाई है वो एक PTA है और एक PET है। PTA यानी प्यूरिफाइड ट्रिप्टलिक एसिड, जो कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है। दूसरी जानिब जो है पॉलीइथिलीन जो है ट्रिप्टलेट है, पॉलीइथिलीन ट्रिप्टलेट, जो कि एक पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए यूज होता है, जिसको पैट भी कहा जाता है। तो ये दो जगहों के ऊपर जो इसका रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं और करती है, और जो साथ साथ इसके जो पेट्रोकेमिकल से मुंसलिक है, तो इसके ऊपर एक मेजर इंपैक्ट भी आता है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, जो ऑयल प्राइसेस के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। उसी की बेसिस पे जो इसके मार्जिन्स डिफाइन होते हैं या मार्जिन्स की बेसिस के ऊपर इस पे काम होता है, तो वो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बड़ी हाई लेवल्स के ऊपर मूव करता है। आलमी मार्केट्स के अंदर बदलता हुआ रुझान जो होता है
ऑयल मार्केट्स के हवाले से, वो भी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, इसके ग्रॉस मार्जिन के ऊपर बड़ा एक इम्पैक्ट डाल रहा होता है। अब हम बात करते हैं कि इस कंपनी की जो बैलेंस शीट की परफॉर्मेंसेस है उसमें से क्या तब्दीली आई है और कोविड का क्या इंपैक्ट आया है और फ्यूचर फोरकास्ट या फ्यूचर इस कंपनी का आउटलुक क्या एक्सपेक्ट हो सकता है। बात करें कि शेयर कैपिटल की, तो इस कंपनी का शेयर कैपिटल तो मुसलसल कांस्टेंट है। 2018 ऑनवर्ड अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 15.142 बिलियन रुपीस का जो है वो इसका शेयर कैपिटल है, जो कि एक स्टेबिलिटी के साथ, यानी 15 बिलियन से अबव का जो इसका शेयर कैपिटल है वो इस कंपनी के लिए एक काफी हद तक के इसको मूव करने में अपने आप को एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है। साथ साथ बात करते हैं कि शेयर होल्डर इक्विटी, जो हम बात करें कि एक बड़ा इंपैक्ट डालती है शेयर होल्डर इक्विटी किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंसेस के लिए। यानी अल्टीमेटली कंपनी का जो इस वक्त सिनेरियो होता है कि वो कंपनी मूव कैसे कर रही है, कंपनी की कंटिजेंसी प्लानिंग कैसी है, कंपनी में ग्रोथ रिपोर्ट हो रही है कि नहीं रिपोर्ट हो रही है, तो ये शेयर होल्डर इक्विटी एक ऐसा पैरामीटर है जो कंपनी के एनालिसिस को पूरा समअप करके बता देता है कि कंपनी की इस वक्त एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो गुज़िश्ता साल कंपनी की शेयर होल्डर इक्विटी तकरीबन 15.610 बिलियन रुपीस की थी, वहीं पर इस वक्त तकरीबन 17.748 बिलियन रुपीस की है। तो एक अच्छा शिफ्ट आया है कंपनी की, तकरीबन 1.5 से 2.5 अरब रुपए के करीब इसमें शिफ्ट आया है और एक अच्छी परफॉर्मेंसेस है कंपनी की कि कंपनी ने अपनी जो है शेयर होल्डर इक्विटी को इंक्रीज किया है। साथ ही साथ कंपनी के टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो टोटल एसेट तकरीबन गुज़िश्ता साल 29.146 बिलियन रुपीस के थे, वहीं पर गुज़िश्ता साल इसमें तकरीबन 31.496 बिलियन रुपीस के हो गए हैं। तो टोटल एसेट्स के अंदर भी हमें शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर बात करते हैं तो तकरीबन उसके अंदर 11 बिलियन रुपीस से जो है वो गिरके 10 बिलियन रुपीस के करीब नॉन करंट लायबिलिटीज आ गई हैं। यानी कंपनी ने डेट सर्विंग यानी अपने जो है लोन थे या अखराजात थे इससे मद में आने वाले, उनको पे ऑफ भी किया है। तो ये इसकी बैलेंस शीट की परफॉर्मेंस है जहां पे हमें इक्विटीज और एसेट्स बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक अच्छा सिनेरियो है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, बैलेंस शीट है, वो इसको रिफ्लेक्ट कर रही है कि उसकी जो इस वक्त फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं वो एक अच्छा एक सेंटीमेंट शो कर रहे हैं, एक अच्छा आउटलुक दिखा रहे हैं। शेयर कैपिटल भी स्टेगनेंट है, स्टेबल है और उस स्टेबल होने के साथ साथ कंपनी ने जो है वो शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर भी इजाफा शो किया है। साथ साथ अब बात करते हैं कि जो बेसिक पैरामीटर्स है जो कंपनी की ऑपरेशंस को डिफाइन कर रही होती है वो है कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर इस पर बात करते हैं तो गुज़िश्ता साल का रेवेन्यू देखें जो कि तकरीबन 60.539 बिलियन रुपीस का था। ये एक हेल्दी रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था गुज़िश्ता साल, जो कि 2018 से भी बढ़ के रिपोर्ट हुआ था। तो 2019 का अगर रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू बहुत ही शानदार कंपनी ने रिपोर्ट किया था, बहुत ही जबरदस्त की जो है परफॉर्मेंस रही थी। मगर फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर बात करते हैं तो ये रेवेन्यू के अंदर काफी हद तक के पैराडाइम शिफ्ट आया और 36% से इस रेवेन्यू के अंदर डिक्लाइन रिपोर्ट हुई। अगर बात करें कि फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू क्या था तो तकरीबन गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 36% से रेवेन्यू डिक्लाइन किया और 38.964 बिलियन रुपीस के ऊपर इसका रेवेन्यू आके फॉल किया। एक बहुत बड़ा शिफ्ट था कंपनी के लिए। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि कंपनी ने एक तो कोविड का सिनेरियो चल रहा था, दूसरी जानिब आलमी मार्केट्स के अंदर ऑयल प्राइसेस के अंदर बड़ी तेजी से फ्लक्चुएशन हो रही थी, डिमांड एंड सप्लाई में बड़ा गैप क्रिएट हो रहा था आलमी मार्केट्स के अंदर। ओपेक प्लस मेंबरान के दरमियान एक इस बार बात ही नहीं तय हो पा रही थी कि ऑयल प्राइस को स्टेबल रखने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की जाए। फिर कंपनी ने कोविड के पेश नजर अपना प्लांट ऑपरेशंस को 54 डेज के लिए जो है मुअत्तल भी किया था। तो कुछ एक्यूमुलेटेड सिनेरियोस थे जिसकी वजह से ना सिर्फ इस कंपनी की बात करते हैं बल्कि आलमी मार्केट्स के अंदर काफी कंपनीज के ऊपर एक प्रेशर आया था। बात यह है कि ये प्रेशर सिर्फ इस सेक्टर के ऊपर या इस कंपनी पे नहीं था। जब ऑल ओवर द इंडस्ट्री अक्रॉस द वर्ल्ड एक प्रेशर आता है तो फिर हम उसके बाद में देखते हैं कि अल्टीमेटली नीचे जाके उसके जो प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी के कंटिजेंसी प्लान को मूव करने के लिए ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जो आज उस कंपनी के आउटलुक को मुस्बित दिखा रहे हैं। तो गर्चे ये जो रेवेन्यू के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया था कंपनी के अंदर, उसके बाद देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर भी काफी बहुत बड़े पैरामीटर के ऊपर बात करते हैं कि गुज़िश्ता साल तकरीबन 52 बिलियन रुपीस की जो है वो इसके 52 बिलियन से अबव की जो है वो इसकी कॉस्टिंग थी, जबकि इस साल 36 बिलियन की थी। अगर इस कॉस्टिंग को अगर मवासना करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के हवाले से तो गुज़िश्ता साल इसका ग्रॉस प्रॉफिट तकरीबन 8 बिलियन से अबव का था, वहीं पर इस साल तकरीबन 2.642 बिलियन रुपीस का इस वक्त इसकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है। इसके अंदर जो हम एक एनालिसिस कर रहे हैं वो थोड़ा सा ये बताते चले कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बड़ा मैटर करता है इस कंपनी के लिए। गुज़िश्ता साल जो कि यही ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 13% का था, वहीं पर इस कोविड वाले ईयर के अंदर यही ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 6.6% के करीब रह गया था।
तो ये एक मार्जिन बड़ा इंपैक्ट आ रहा था। जो हम बात कर रहे हैं कि आलमी मार्केट्स के अंदर ऑयल प्राइसेस के फ्लक्चुएशन की वजह से, फिर पीटीए के जो अपने रेट्स ओपन होते हैं, पीईटी के जो अपने रेट्स ओपन होते हैं, उसमें एक बहुत बड़े लेवल पे शिफ्ट आ रहा था। फिर पाकिस्तान के रुपए की कदर के अंदर भी एक बहुत फ्लक्चुएशन थी। एक तो उसकी वजह से ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उसके अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया, जो कि गुज़िश्ता साल तकरीबन 13% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थे और इस साल अप्रोक्सीमेटली 6.6% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रह गए। तो ऑलमोस्ट इस साल की बात करें तो मोस्टली जो इसके मार्जिन्स को जो एवेपोरेट किया वो कॉस्टिंग ने इसको एब्सॉर्ब कर लिया, यानी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हैवी होने लगी, जो मार्जिन से उसमें श्रिंकेज आना शुरू हो गया। अब जो उसके साथ साथ देखते हैं कि इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर थी गुज़िश्ता साल की अर्निंग पर शेयर तकरीबन 3.54 यानी ₹3.5 पर शेयर के हिसाब से इसकी अर्निंग थी। वहीं पर इस साल की जो अर्निंग रिपोर्ट हुई थी वो उससे आधी से भी ज्यादा कम हो गई थी, जो कि तकरीबन 1.4 के पर शेयर के ऊपर हो गई थी, यानी अप्रोक्सीमेटली 1.40 पर शेयर की अर्निंग पर शेयर आई थी। तो ये जो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया, हमने देखा कि जो इतना बड़ा शिफ्ट तो रेवेन्यू के अंदर आ गया, फिर जो मार्जिन्स थे उसके अंदर शिफ्ट आ गया। उस शिफ्ट की वजह से इसकी कंपनी के जो है वो रेवेन्यूज के अंदर बहुत फॉल आया था, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो हमने देखा कि इस वक्त शेयर प्राइस के अंदर काफी हद तक की चीज गिरावट भी देखने में आई थी और जो चेंजेस आए थे वो तकरीबन 17 रुपीज का हाई करने के बाद जो है कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसके अंदर नीचे की साइड पे डाउन साइड मूव होना शुरू हो गई थी। अगर अब हम इसकी बात करते हैं कि परफॉर्मेंस रेशियो एनालिसिस की, तो रेशियो एनालिसिस के अंदर सबसे पहला रेशियो जो हम बात कर रहे हैं वो करंट रेशियो, जो गुज़िश्ता साल 1.88 का ये करंट रेशियो था, जो कि इस साल 2.34 का रिपोर्ट किया गया साल 2020 के अंदर। अब बात यह है कि ये करंट रेशियो के ऊपर बात करें तो कंपनी की जो हम कंटिजेंसी प्लान के ऊपर बात कर रहे थे कि ये रेशियो तकरीबन बता रहा है कि एक लायबिलिटी के अगेंस्ट कंपनी के पास 2.3 टाइम्स जो है वो एसेट्स मौजूद हैं। अब जो देखिए गुज़िश्ता अगर 2018-19 की बात करते हैं तो 1.8 यानी 1.8 का करंट रेशो था, फिर 2019 में तकरीबन 1.88 का करंट रेशो था। तो 2020 के अंदर ही करंट रेशो का बढ़ना इस बारे में जो है थोड़ा सा कॉशियस मूव दिखा रहा है कंपनी का। कंपनी की कोशिश ये है कि प्रॉफिट को कैश को रिटेन किया जाए, प्रॉफिट को रिटेन किया जाए, ताकि अनसर्टेन इन्वायरमेंट के अंदर कंपनी अपने आप को स्टेबल आउटलुक की तरफ मूव कर सके। तो ये अगर हम जनरल फिनोमिना के बेसिस पे देखते हैं तो 2 का भी करंट रेशियो एक एक्सेप्टेबल होता है, मगर अगर इससे ऊपर जाके अप्रोच करना शुरू हो जाए तो कंपनी को ये कहा जाता है कि कंपनी अपना कैश को जब्त करके बैठी हुई है, प्रॉपर प्लानिंग के तौर पे उसको यूज नहीं कर रही। मगर यहाँ पे जो जब हम देखते हैं इकोनॉमिक सिनेरियो से कोरिलेट करते हैं तो इस वक्त बड़ा अनसर्टेन सिनेरियो है मार्केट्स के अंदर, जिसकी वजह से ये जो है इसका करंट रेशियो जस्टिफाई कर रहा है कि आने वाले वक्तों के अंदर अगर कंपनी को कोई प्रेशर आता है तो कंपनी इतनी खुद कफील हो कि वो अपने आप को इस पीरियड से निकाल सके। तो एक अच्छा सेंटीमेंट है अगर इसको हम मार्केट के बेसिस या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बेसिस के ऊपर देखते हैं। तो साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का बहुत अच्छा है, तकरीबन 1.11% की जो है डेट टू इक्विटी रेशियो था, फिर अब जो है 1.19% है। तो ऑल इन ऑल चीजें अच्छी हैं, मगर जो इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है यकीनन वो लास्ट ईयर 3.96 का था, इस साल तकरीबन 10.73 का है, जबकि इसका इंडस्ट्रियल एवरेज अगर देखें तो वो अराउंड जो है 10 to 13 के करीब चल रहा होता है। तो अभी जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी जो ईयर बेसिस पे बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी यकीनन आती हुई थी, तो उसकी वजह से प्राइस अर्निंग रेशियो के अंदर एक प्रेशर आ गया था और वो तकरीबन 10 के मल्टीपल के ऊपर हमको दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कि रेवेन्यू के अंदर जैसे हमने बात की कि साल 2019 के अंदर 5.5% का शिफ्ट आया था गुज़िश्ता साल के मुकाबले में, और साल 2020 में 35 से 36% के करीब इसमें शिफ्ट आया रेवेन्यू का। साल 2020 के हवाले से हम बात कर चुके हैं कि अनसर्टेन एनवायरनमेंट, कोविड की वजह से, फिर आलमी मार्केट्स में ऑयल प्राइसेस की फ्लक्चुएशन एक बहुत बड़ा पैरामीटर थी इस कंपनी के जो रेवेन्यू को डिक्लाइन करने के लिए। उसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट यानी जो रवा साल इसका चल रहा है उसके क्वार्टर्स को हम मवाजना करते हैं, यानी इस वक्त 2 क्वार्टर्स हो चुके हैं इस कंपनी के, तो इस 2 क्वार्टर का मवाजना करते हैं गुज़िश्ता साल के सेकंड क्वार्टर से। तो सेकंड क्वार्टर का अगर मवाजना करते हैं तो रेवेन्यू में बहुत तेज शिफ्ट आया है, यानी गुज़िश्ता साल का सेकंड क्वार्टर जो है वो तकरीबन 4.4 बिलियन रुपीस का रिपोर्ट हुआ था, वहीं पे उससे 16 बिलियन रुपीस का इसका ये सेकंड क्वार्टर रिपोर्ट हुआ है। इसके साथ साथ जो हमारा अगर देखें कि कॉस्ट जो है उसके अंदर भी काफी हद तक के एक चेंजेस आए हैं। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को डायरेक्ट स्टडी करते हैं तो गुज़िश्ता साल ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है नेगेटिव में था, यानी कंपनी के पास मार्जिन्स बचे ही नहीं थे सेकंड क्वार्टर के अंदर गुज़िश्ता साल। तो मगर इस साल के अंदर इस कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो अप्रोक्सीमेटली
10% करीब आ चुका है। तो ये एक अच्छा सिनेरियो डेवलप हो रहा है, जिससे हमने बात की थी कि करंट रेशो को मेंटेन करते हुए कंपनी ने अपने आप को मूव ऑन करने की सलाहियत रखी, कि जहां पे गुज़िश्ता साल सेकंड क्वार्टर बड़ा डिवेस्टेटिंग था कंपनी के लिए, वहीं पे ये करंट साल का जो है वो सेकंड क्वार्टर बहुत ही ज्यादा फ्लरिशिंग मूव दिखा रहा है, कि जहां पे 10% का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कंपनी ने अचीव कर लिया है। उसी के साथ साथ बात करते हैं कि अर्निंग पर शेयर के अंदर भी बहुत बड़ा एक शिफ्ट आया है, जो कि गुज़िश्ता साल तकरीबन 4 पैसे की या 0.04 पैसा पर शेयर की अर्निंग थी, तो वहीं पे इसके अंदर एक बड़ा शिफ्ट आया, तकरीबन 64 पैसे की पर शेयर की अर्निंग रिपोर्ट की गई है। यानी ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट रिपोर्ट हुआ है कि एक अच्छा एक सेंटीमेंट आया है सेकंड क्वार्टर के हवाले से। अब सेकंड क्वार्टर के साथ साथ बात करते हैं कि हाफ ईयर के अंदर इसका क्या इंपैक्ट है। तो हाफ ईयर यानी 6 मंथ की जो स्टेटमेंट्स है, यानी फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर को एक्यूमुलेट करके जब हम बात करते हैं, तो 6 मंथ के अंदर भी बहुत बड़ा तकरीबन ऑलमोस्ट डबल का शिफ्ट आया है रेवेन्यू के अंदर। जहां पे गुज़िश्ता साल हाफ ईयर के अंदर तकरीबन 16.122 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, वहीं पर इस साल तकरीबन 30.92 बिलियन रुपीस का इसमें रेवेन्यू जनरेट किया है। बहुत अच्छी तरीके से इसकी परफॉर्मेंसेस आ रही है। हमने पहले वहां पे बात की कि 2019 और 20 के दरमियान रेवेन्यू में कितना शिफ्ट आया, फिर हम रेशोज पे आए। रेशोज पे हमने बात की कि कंपनी का जो करंट अकाउंट रेशो है वो इस बारे में जमानत दे रहा है कि कंपनी इस वक्त कंटिंजेंट प्लान के तहत, और जैसी मार्केट मूव करेगी कंपनी जो है वो अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। वहीं पे हमने सेकंड क्वार्टर देखा जिसमें बहुत बड़ा शिफ्ट आया, और साथ साथ अब हम बात करें हाफ ईयर की, तो हाफ ईयर के अंदर तो एक बहुत तेजी से शिफ्ट आता हुआ दिखाई दिया हमारे को। और इसकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से बात करते हैं कि जहां पे 6 मंथ गुज़िश्ता साल 6 मंथ के अंदर ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहा था, नेगेटिव था, वहीं पर इस वक्त ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो तकरीबन 10 से 11% के करीब अप्रोच कर चुका है, जो कि इस इंडस्ट्री के लिए बड़ा हेल्दी माना जाता है। खासतौर से ये पीटीए इंडस्ट्रीज जो काम कर रही होती है, एक एवरेज बेसिस के ऊपर बहुत अच्छा तो नहीं है, मगर फिर भी अपने आप को रिटेन कर रहा है 10 to 11% के ऊपर। तो एक अच्छा मार्जिन इसका डेवलप हो गया है 6 मंथ के अंदर, जिसकी वजह से इसकी जो हम मार्केट के अंदर शेयर प्राइसेस को देख रहे हैं उसके अंदर काफी हद तक की फ्लक्चुएशन दिख रही है पॉजिटिव साइड के ऊपर। गर्चे अभी थोड़ा प्रेशर जरूर बरकरार है, क्योंकि आलमी मार्केट्स के अंदर ऑयल की प्राइसेस के ऊपर अभी इस वक्त कुछ कहना कबल वक्त है। साथ साथ अब हम इससे बात करते हैं कि अर्निंग पर शेयर अगर हम बात करें कि साल 2019 की तकरीबन 3 रुपए 54 पैसे पर शेयर की थी, और फिर उसके बाद देखा कि 2020 के अंदर 1 रुपए 40 पैसे की अर्निंग पर शेयर आ गई। अब ये तो गुज़िश्ता साल की पूरी परफॉर्मेंस थी। अब हम आते हैं कि सेकंड क्वार्टर या हाफ ईयर की देखें, तो हाफ ईयर के अंदर 6 मंथ की जो परफॉर्मेंस है उसमें तकरीबन 6 पैसे या 0.06 पर शेयर के करीब इसकी अर्निंग रिपोर्ट की गई है गुज़िश्ता साल हाफ ईयर के अंदर। मगर जो 2021 का हाफ ईयर है उसमें देखिए तो तकरीबन 1.72 पर शेयर के करीब इसकी अर्निंग रिपोर्ट की गई है, यानी 1 रुपए 72 पैसे की अर्निंग पर शेयर जो इस साल हाफ ईयर में रिपोर्ट की गई है, अगर देखें तो ये उसी सिनेरियो को मेंटेन करते हुए दिखाई दे रही है जो कि साल 2019 की अर्निंग थी, जो 3 रुपए 54 पैसे की थी। अगर हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी सिनेरियो के ऊपर पीटीए चलती रहेगी, तो ऑल इन ऑल 3.5 रुपए या 3 रुपए 80 पैसे के करीब ये अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकती है। बट ये अभी सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, इसके ऊपर कोई जो हमारी इसको कोई ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट नहीं है, मगर जो हम हाफ ईयर के परफॉर्मेंसेस के बेसिस के ऊपर मवाजना कर रहे हैं कि कंपनी ने अभी हाफ ईयर तक के यानी सेकंड क्वार्टर भी आउट क्लास परफॉर्म किया और फर्स्ट क्वार्टर भी आउट क्लास परफॉर्म किया। इन दोनों क्वार्टर के जब एक्यूमुलेटेड देखते हैं हाफ ईयर के अंदर, तो कंपनी की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ के टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जिस तरीके से हमने देखा था कि साल 2018-19 के अंदर कंपनी ने थोड़ा सा जंप लेना शुरू किया था, और उसके बाद फिर अचानक से इसके अंदर एक फ्लक्चुएशन होना शुरू हुई, और अभी तो हम बतदरीज इसको डाउनफॉल होते हुए देख रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि अभी भी जो अनसर्टेन एनवायरनमेंट है मार्केट्स के अंदर, उसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि ऑयल किस तरफ शिफ्ट करेगा, किस तरीके से अनसर्टेनिटी दूर होगी, और बहरहाल मगर ये तमाम तर चीजें अपनी तरफ, मगर कंपनी के फंडामेंटल्स जो है वो इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन दिखा रहे हैं कि कंपनी इस वक्त अपने आप को स्टेबल रखने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। और जो इस वक्त इसकी ग्रोथ रिपोर्ट हो रही है गुज़िश्ता साल हाफ ईयर के हिसाब से देखा जाए, तो उसमें बहुत ही ज्यादा एक आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है कंपनी ने, जिसके लिए अभी कंपनी का जो थोड़ा सा सेंटीमेंट थोड़ा प्रेशर में है। उम्मीद करते हैं कि ये एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है कि शायद यहां से ये थोड़ा सा एक अपसाइड की तरफ टर्न अराउंड करे।
ये तमाम तो सिचुएशंस जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि मार्केट फोर्सेस कैसे मूव कर रही हैं। गर्चे फंडामेंटल्स अच्छे हैं मगर इस वक्त मार्केट के अंदर बताते खुद प्रेशर बरकरार है। एक तो सबसे बड़ा प्रेशर जो है वो ये अफगानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से बरकरार है, फिर दूसरी जानिब ऑयल इंडस्ट्री के हवाले से जो आलमी मार्केट्स के अंदर एक अनसर्टेन इन्वायरमेंट्स है, उसकी वजह से जो भी चीज है वो कोई भी इंडस्ट्री जो है वो पहले इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स को देखते हुए, फ्यूचर इकोनॉमिक्स को या फॉरेन इकोनॉमिक्स को देखते हुए बात की जा रही होती है। तो गर्चे प्रेशर जरूर है मार्केट के अंदर मगर ये कंपनी का जो शेयर है वो काफी हद तक की अपनी चीजों को जस्टिफाई कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंसेस जस्टिफाई हो रही हैं और उसकी जो मूव है उसके अंदर भी एज सच कोई प्रेशर नहीं दिख रहा कि जिसकी वजह से वो कंपनी जो है वो डिक्लाइन शो करे अपने रेवेन्यूज के अंदर। गर्चे जो अभी सेकंड क्वार्टर के बाद अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर भी मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। ऑयल मार्केट के हवाले से जो अनसर्टेनिटी है वो भी इंशाल्लाह रिकवर होगी और ये कंपनी जो है वो पोटेंशियल रखती है मूव करने का अपसाइड। बहरहाल अब इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड के हवाले से बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर इसका बियरिश ट्रेंड आ रहा है, यानी इसके अंदर सेलिंग मुतवक्की की जा रही है। 15 रुपए 60 पैसे के करीब इसकी जो है वो रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट की जा रही है, जबकि सपोर्ट इसको 15 रुपए के ऊपर मिल सकती है। तो ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर तो बियरिश ट्रेंड दिख रहा है मगर जो अगर देखें मिड और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो वहां पर एक न्यूट्रल सेंटिमेंट भी है कि न्यूट्रल ट्रेंड दिख रहा है कि अगर आप इसको लिया हुआ है तो उसको होल्ड भी कर सकते हैं। तो बहरहाल शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक इंडिकेशन है मगर जब भी आप इसको ट्रेड करें आप उस वक्त के प्रेजेंट सिनेरियो को, उस डेट की न्यूज़ेस को देखते हुए उस वक्त बर वक्त फैसला करें। ये तो एक एनालिसिस रिपोर्ट है जिसके तहत हम एम्पावर कराना चाह रहे हैं, आपको एम्पावर कर रहे हैं कि आप नॉलेजेबल हो इस स्क्रिप्ट को स्टडी कैसे किया जाता है। इसकी अगर हम सालाना परफॉर्मेंस बात करते हैं तो 52 वीक्स का हाई इसका तकरीबन 17.48 के करीब रिपोर्ट किया गया है, जबकि लो 10.65 का रिपोर्ट किया गया है। तो ये तो थी कुछ इसकी एनालिसिस रिपोर्ट। कंपनी की परफॉर्मेंसेस जो है वो जो इनिशियल बेसिस पे देख रहे थे तो उसके अंदर काफी हद तक के गुज़िश्ता साल के मुकाबले में डेविएशन थी, नेगेटिव सेंटीमेंट्स थे। मगर वन ऑफ द सडन कंपनी ने जो ये नया साल शुरू हुआ उसके 2 क्वार्टर के अंदर बिल्कुल आउट क्लास परफॉर्म किया और बिल्कुल ये प्री कोविड सिनेरियो के तहत ये अपने रेवेन्यू को मेंटेन करने जा रहे हैं, अनलेस के कोई प्रेशर ऑयल मार्केट्स के हवाले से या मार्जिन के हवाले से कंपनी को अफेक्ट ना करे। तो ये तो थी कुछ लोटे केमिकल की अपडेट्स। उम्मीद करते हैं कि इस अपडेट से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर हम इसी तरीके से मजीद जो है स्क्रिप्ट्स को, मजीद कंपनीज को ऐड करेंगे ताकि आपको नॉलेजेबल बनाया जाए। तो जब तक के लिए अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।